The Zombie World. ये एक सर्द और धुंधली सुबह थी जब जायान और उसके बेहतरीन दोस्त आदनल और बिलाल ने अपने गांव के किनारे की खोज करने का फैसला किया। जंगल के अंदर एक पुरस्रार और वीरान किले की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, जिसे मकामी लोग खौफ के साथ ज़ोंबी वर्ल्ड के नाम से पुकारते थे। इस नाम से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती थी, लेकिन तीनों दोस्त तजस्सुस और नौजवानी के जोश से भरे इस मुहिमजोई की कशिश को रोक ना सके। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें ये करना चाहिए? आदनल ने अपने टाश को मजबूती से थामते हुए पूछा। यकीनन, जायान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर कहानियां सच हैं, तो हम ज़ोंबी वर्ल्ड के राजों को खोलने वाले पहले होंगे। बिलाल, जो ग्रुप का सबसे मोहतात था, हिचकिचाया लेकिन फिर भी साथ चला। वो तीनों जंगल में दाखिल हुए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, दरख्त घने होते गए और उनकी मुड़ी हुई शाखें सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। हवा और भी सर्द हो गई और एक अजीब खामोशी उन पर छा गई। आखिरकार वो किले तक पहुंचे। ये बहुत बड़ा था, उसकी ऊंची दीवारें बैलों से ढकी हुई थीं। गेट चरचुराते हुए खुला, गोया उन्हें अंदर आने की दावत दे रहा हो। उन्होंने खौफजदा नजरों का तबादला किया, लेकिन अंदर कदम रख दिया। उनके कदमों की गूंज खौफनाक अंदाज में सुनाई दी। किले के अंदर अंधेरा और गिर्द आलूद था। लड़कों ने एहतियात से खोज शुरू की। उनकी टार्चों ने कदीम फर्नीचर, जालों से लिपटे फानूस और मांग पड़े हुए दीवारों के कालीन को जाहिर किया। मरकजी हाल के वस्त में उन्होंने एक अजीब सी मेज देखी, जिस पर किसी अनजान जबान में इबारत लिखी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है ये क्या कह रही है? बिलाल ने पूछा। पता नहीं, जायान ने तस्लीम किया, लेकिन ये किसी अहम चीज की तरफ इशारा करती लगती है। अचानक जमीन कांपने लगी, मेज चमकने लगी और हवा में एक हल्की सी गूंज पैदा हुई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कमरे में एक घूमता हुआ दरवाजा जाहिर हुआ। लड़के इसमें खींच लिए गए। उनकी चीखें इस चमकती हुई रोशनी में डूब गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर पाया। आसमान गहरे सब्ज रंग का था और जमीन अजीब चमकती हुई काई से ढकी हुई थी। उनके इर्द गिर्द एक तबाहशुदा मुस्तकबिल के शहर के खंडरात थे, जिनमें टूटे हुए फलक बोस इमारतें और छोड़े हुए गाड़ियां शामिल थीं। हम कहाँ हैं? आदनल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। एक आवाज गूंजी जिसने लड़कों को चौंका दिया। ज़ोंबी वर्ल्ड में खुश आमदीद। उन्होंने देखा कि एक सायादार शख्सियत नमूदार हो रही है। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। तुम एक ऐसी दुनिया में आ गए हो जहां जिंदा और मुर्दा साथ साथ रहते हैं। खबरदार रहो, क्योंकि खतरा हर तरफ मौजूद है। लड़के खामोश खड़े थे। इससे पहले कि वो कोई सवाल पूछ पाते, बूढ़े आदमी ने जायान को एक नक्शा दिया। ये तुम्हें तुम्हारी दुनिया के दरवाजे तक ले जाएगा, लेकिन खबरदार, और रास्ता खतरनाक है और ज़ोंबी तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। बूढ़ा आदमी गायब हो गया और लड़के अकेले रह गए। घर वापस जाने का अज़्म किए, वो नक्शे की पैरवी करते रहे, खतरनाक मनाजिर से गुजरते और चैलेंजों का सामना करते रहे। रास्ते में उन्होंने ज़ोंबी मखलूकात का सामना किया, वो आधे जिंदा आधे मुर्दा, जिनकी चमकती हुई आंखें और बेरहम भूख थी। लड़कों ने अपनी अक्लमंदी और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए मखलूकात को शिकस्त दी, जाल बिछाए और होशियार छुपने की जगहें तलाश की। नक्शे पर निशान जद आखिरी मकाम पर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा दरवाजा देखा, जिसकी हिफाजत एक देवकामत ज़ोंबी बादशाह कर रहा था। मखलूक धाड़ रही थी, उसकी आवाज जमीन को हिला रही थी। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, जायान ने कहा। आदनल, अपनी टार्च से इसे परेशान करो। बिलाल और मैं कमजोरी तलाश करेंगे। मंसूबा कामयाब हुआ। आदनल की टार्च की रोशनी ने ज़ोंबी बादशाह को उलझा दिया, जिससे जायान और बिलाल को उसके सीने में चमकते हुए क्रिस्टल को देखने का मौका मिला। इसे इसकी ताकत का मंबा समझते हुए
उन्होंने मिलकर उसे निकालने की कोशिश की। एक आखिरी धाड़ के साथ ज़ोंबी बादशाह गिर गया और दरवाजा खुल गया। थके हुए लेकिन फातिहाना अंदाज में लड़के दरवाजे से गुजरकर वापस किले में आ गए। मेज अब मजीद चमक नहीं रही थी और दरवाजा गायब हो चुका था। हमने कर दिखाया, बिलाल ने भारी सांस लेते हुए कहा। आइए दोबारा कभी ऐसा ना करें, आदनल ने हंसते हुए कहा। जब वो किले से बाहर निकले और अपने गांव वापस आए तो वो एक कामयाबी का एहसास लिए हुए थे। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया और ज़ोंबी वर्ल्ड में जिंदा बच गए। एक ऐसा एडवेंचर जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।